हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान है ताहा और नियम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस वर्ब में लगाएं यस और किस में लगाएं ईएस। तो चलिए आइए देखते हैं। यदि वर्ब के अंत में हो, यदि किसी वर्ब के अंत में हो ओ एस डबल एस एस एच एक्स सी एच डबल जेड, तो हम लगाएंगे इसमें, तो हम क्या ऐड करेंगे ई एस। क्या ऐड करेंगे ई एस। जैसे गो, तो गो में क्या जोड़ेंगे ई एस। डू, डू में क्या जोड़ेंगे ई एस। मिस, डबल एस, तो इसमें क्या जोड़ेंगे ई एस। वाश, वाश में क्या जोड़ेंगे ई एस। एक्स, एक्स में क्या जोड़ेंगे ई एस। सी एच क्या जोड़ेंगे ई एस। वॉच, बज, बज का मतलब भनभनाना होता है, वॉच का मतलब देखना होता है, कोई ऐसी चीज जो गतिमान हो। मिक्स का मतलब मिलाना, वॉश का मतलब धोना, मिस का मतलब याद करना, डू का मतलब करना, गो का मतलब आपको तो पता ही है कि जाना होता है। बजेस। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको पता चला कि कोई वर्ब है, यदि उसके अंत में वो है, यस है, डबल यस है, यस एच है, यक्स है, सी एच है, डबल जेड है, तो हम क्या ऐड करते हैं ई एस ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? ताकि हमारा साउंड मिक्स ना हो जाए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया है वाश, इसको क्या पढ़ा जाता है वाश का मतलब धोना। अगर मैं इसमें यस लगा भी दूं तब भी तो वाश ही पढ़ूंगा, साउंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इसमें लगाते हैं ई एस ताकि पढ़ा जाए वाश। एक नियम और है, यदि किसी वर्ब के, ध्यान से देखिए प्यारे व्यूअर्स, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। जैसे फ्लाई मतलब उड़ना उड़ाना, तो फ्लाई में ई एस जोड़ने के लिए वाई को हटा के आई जोड़ा गया और ई एस जोड़ा गया। फ्लाइज, क्राई मतलब रोना चिल्लाना, क्राइज। और यदि कॉन्सोनेंट की जगह वावेल हो आई से पहले, तो केवल केवल एस लगा देते हैं, प्ले का प्लीज। तो प्यारे व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कहाँ लगाएं यस, कहाँ लगाएं ई यस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ स्पेशल सेंटेंस जानने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगा, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, घबराने की जरूरत नहीं। हमको तो चलना है SBO के फार्मूले पे। तो आइए चलिए अब हम शुरू करते हैं सेंटेंस को बनाना। पहले छोटे सेंटेंस से करेंगे शुरुआत और धीरे धीरे करेंगे सेंटेंस को बड़ा। तो फिलहाल के लिए मैं अगर कहूँ कि मैं जानता हूँ, जानता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, जानू सेंटेंस है। इसको मैं और क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है, मुझे पता है, एक ही बात हुआ। मुझे आता है, मुझे आता है। चाहे कहो आप मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे आता है, कोई दिक्कत कोई नहीं, बात बनेगी। एक ही सब्जेक्ट है आई, और आई और मेन वर्ब ही है, दो ही है, पॉजिटिव है, तो क्या नियम काम करेगा प्यारे व्यूअर्स, एक बार बताना। तो अगर पॉजिटिव है तो दो नियम काम करेगा, या तो मेन वर्ब लगाओ या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाओ। तो सब्जेक्ट लिख दिया, मेन वर्ब में लगा दिया नो। तो बताइए नो के साथ लगेगा यस? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आई के साथ में नहीं लगता। ये आप बड़ी भली भांति जान चुके हैं। चलते हैं, इसी सेंटेंस का हम निगेटिव बनाते हैं। तो इस सेंटेंस का होगा मैं नहीं जान। आप हिंदी में भी बोलने का प्रयास कीजिए निगेटिव में, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। मैं नहीं जानता हूँ। क्या मैं जानता हूँ? क्या मैं जानता हूँ, जानता हूँ। मैं क्यों नहीं जानता हूँ, जानता हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स,
चलिए इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। आपने इससे पिछली वीडियो में देखा है कि कैसे कैसे आपको बनाना है, आपने स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है। तो निगेटिव है, तो निगेटिव में जैसे जाएंगे, जैसे मिलेगा डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएं, डू या डज। तो आई के साथ क्या आएगा, डू, तो लगा देते हैं नॉट, नो। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, और सॉरी क्या से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाएगा, तो डू को निकाल दिया हमने बाहर, बच गया सब्जेक्ट। निगेटिव होता तो आई के बाद लगाते, निगेटिव है नहीं तो केवल केवल नो लिख दो, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी इंट्रोगेशन मार्क कर देता हूँ। चलिए मैं क्यों नहीं जानता हूँ, पहले क्यों की अंग्रेजी लिख दी हमने, फिर लिख दिया डू, फिर लिख दिया सब्जेक्ट। अब इसमें नॉट भी है, निगेटिव भी है, तो आई के बाद ही लगेगा और हो जाएगा हमारा नो। तो प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो को बनाने का मतलब केवल मेरा इतना था कि आपको आ जाए कहाँ लगाना है यस और कहाँ लगाना है ई एस। एक बार रूल्स को दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। किसी वर्ब के अंत में यदि वो एस डबल एस एस एच सी एक्स सी एच डबल जेड हो तो हम लगाएंगे ई एस, जैसे गो, गोज, टू, डज, मिस मिसेस, वाश वाशेस, मिक्स मिक्सेस, वॉच वाचेस, बज बजेस। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हमारा साउंड मिक्स ना हो जाए। लेकिन वाई के लिए स्पेशल है, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई है और वाई से पहले है कॉन्सोनेंट, ध्यान से देना, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के सभी होते हैं कॉन्सोनेंट। वो है अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा के क्या जोड़ना है, आई ई एस। क्या जोड़ना है प्यारे व्यूअर्स, आई ई एस। जैसे क्राई में क्राइज, फ्लाई का फ्लाइज। और यदि वाई से पहले है वावेल, तो क्या लगाएंगे, केवल केवल यस जोड़ देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बड़े बड़े सेंटेंस सीखने वाले हैं, जैसे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। इस तरह के सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। Thanks for watching this video.